बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। बरसात का मौसम है और जी मैं आप लोगों के लिए मिनी समोसे की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। बरसात के मौसम में एक बार पकोड़ों को छोड़ के आप ये मिनी समोसे ट्राई करें, यकीन करें आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे और आप समोसों को बार बार बनाना पसंद करेंगे। सबसे बड़ी बात, हम इसके साथ मज़ेदार सी चटनी भी बनाएंगे और जी इसको हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब मेहमानों ने आना हो या फिर हमने किसी भी बरसात को एंजॉय करना हो तो हम फ्रीज़र से निकाल के ये समोसे फटाफट एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए जी मज़ेदार से समोसे बनाते हैं और अपनी वाह वाह करवाते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो आइए जी अपने रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं आलू, जो कि तकरीबन 3 अदद आलू है मीडियम साइज़ के। उनको बॉईल करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मैश करना है। यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू का इस्तेमाल किया है, उससे मैंने 3 अदद आलू लिए हैं। उसमें आधा चाय का चम्मच यहाँ पे मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है और 1/3 टीस्पून यहाँ पे मैं शामिल करूँगी जी चाट मसाला। 1/3 टीस्पून ही यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। और बस जी इन 3 चीज़ों से ही इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। इसकी हम समोसों की फिलिंग करेंगे। जो थोड़े से आलू मैंने बचा के रखे हैं उसकी मैं चटनी बनाऊंगी। और इसके बाद यहाँ पे मैंने मिनी समोसे के जो पटिया होती है वो ली है, लेकिन हमने क्या करना है, इसकी हमने कटिंग करनी है। 1 इंच के बराबर हमने इसकी कटिंग करनी है, वो हमने इसको छोड़ देना है क्योंकि हम मिनी समोसे बना रहे हैं। तो मिनी समोसों को बनाने के लिए इसकी हमने थोड़ी सी कटिंग करनी होगी। 1 इंच के बराबर हमने इसकी कटिंग करके उनको साइड पे रख देना है और उससे हम ज़बरदस्त सी पापड़ी बना सकते हैं। इसको आप ऑयल में डाल दें, गरम ऑयल में, और इसके जो पापड़ी है वो बन जाएंगे। इसको आप किसी भी चाट में एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग करने के बाद मैं आपको इसकी फोल्डिंग दिखाती हूँ कि आपने मिनी समोसों को बनाना कैसे है। थोड़ा सा फोल्ड करेंगे ट्रायंगल की शेप की तरह और जी यहाँ पे फिंगर रखेंगे कि इसको हमने अच्छी तरह सील करना है। थोड़ा सा ही आधे उंगली के बराबर हमने इसको फोल्ड करना है, उस जगह को हमने सील कर देना है। और इसमें हम रखेंगे 1 चाय के चम्मच के बराबर ये फिलिंग। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ समोसे जो है वो फिलिंग वाले बनाऊँगी और कुछ समोसे हम खाली बनाएंगे। तो अगर आप खाली बनाना चाहते हैं तो उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब वो समोसे बहुत अच्छे लगते हैं जो हम बाहर ये वाले समोसे खाते हैं इस आलू की चटनी के साथ, तो उसके अंदर फिलिंग नहीं होती। लेकिन अगर आप फिलिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपने इसी को फॉलो करना है। जिग-जैग करते हुए हम इसको फोल्ड करेंगे समोसे को और इसी तरह जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ उंगलियों की मदद से आपने इसको फोल्ड करते हुए आगे लेके जाना है। जो लास्ट वाला सिरा है वो आप इसके अंदर कर लीजिए या फिर ऊपर आप इसके ऊपर कर दें। ये जो आपको पेस्ट सा नज़र आ रहा है, स्लरी जो है, ये मैंने थोड़ा सा आटा जो है पानी में भिगो के, पानी में डाल के इसका एक गोल सा बना लिया है और इसी को हम इस मतलब समोसे को सील करने के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट भी मैं दोबारा से आपको दिखाती हूँ, हमने ऐसे ही करना है। और इसको हमने खाली समोसे, अब यहाँ पे मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, ये खाली समोसे है, इसको भी हमने ऐसे ही, मतलब आप चाहे तो इसके अंदर फिलिंग करें, अगर नहीं तो आप खाली समोसों को ऐसे ही जिगजैग करते हुए लास्ट तक लेके जाए। और लास्ट में ये जो हमने आटा गोल के रखा हुआ है पानी में, ये थोड़ा सा गाढ़ा ही आप बनाइएगा। इसकी हम बना के इसको बिल्कुल ग्लू वाला वो काम लेंगे इससे, और इसको लास्ट में हमने इसको फोल्ड करके सील कर देना है, बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे देख लीजिए ये वाले समोसे मैंने इसमें फिलिंग की है और कुछ समोसे मैंने खाली बनाए हैं। इस पॉइंट पे आप इसको फ्रीज़र में रख के इजीली 1 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं। जब आपका जी चाहे इसको एंजॉय करने का, आप फटाफट फ्रीज़र से निकाल के इसको बना सकते हैं। यहाँ पे इसकी मज़ेदार सी चटनी बनाने के लिए जो थोड़े से आलू रह चुके थे, ये 4 अदद आलू है, वो मैंने डाल दिए हैं ब्लेंडर जग में और उसमें कुछ मसाले जाएंगे जो हर घर में मौजूद होते हैं। भुना कुटा ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। और जी यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी टाटरी, ये यहाँ पे मैं इसमें तकरीबन 1/3 टीस्पून के बराबर डालूँगी। और इमली का पल्प इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, टाटरी और इमली का पल्प, ये थोड़े से मसाले हैं आपने लाजमी इसमें डालने हैं, इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। इमली का पल्प 1/4 कप के बराबर यहाँ पे मैंने लिया है और 1 कप पानी डाल के मैंने इसको ग्राइंड करना है। ये नॉर्मल जो नलके का पानी होता है, ये वही पानी है, ना गर्म है ना ठंडा। और इसको
इसको हम ग्राइंड करेंगे, लेकिन चूँकि आलू ग्राइंड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो यहाँ पे मैंने 1 कप पहले पानी शामिल किया था और 1 कप हम बाद में शामिल करेंगे ताकि जो जूसर है वो ख़राब ना हो और इजीली ये ग्राइंड हो सके। ठीक है, यहाँ पे मैंने टोटल 2 कप भर के पानी का इस्तेमाल किया है और इसको हमने अच्छे से ग्राइंड करना है। इसका एक पेस्ट सा जो है वो रेडी कर लेना है। और इन्हीं आलू से मैंने एक आलू जो है वो बचा के रखा हुआ है, वो हम अभी दिखाती हूँ कि उसका हमने क्या करना है। इसको अपने जूसर को बिल्कुल हल्का हल्का सा ही चला के आपने इस पेस्ट को जो है रेडी करना है। और ये देखिए जी, ज़बरदस्त सा पेस्ट जो है आलू का ये रेडी हो चुका है। यकीन करें इसका टेस्ट जो है वो आपको दीवाना बना देगा। ये चटनी इतनी मज़े की होती है, इसको आप समोसों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और रोल के साथ भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये चटनी जो है रेडी हो चुकी होती है। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा आलू जो है, 1 आलू के बराबर छोटा सा जो आलू है वो मैंने साइड पे रखा हुआ था बॉयल। उसको हम हाथ की मदद से थोड़ा सा ही मैश करेंगे। इसके थोड़े से चंक्स हमने रखने हैं और इन्हीं चंक्स को हमने इस जो चटनी जो हमने रेडी की है इसमें हमने डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसमें जो आलू आएगा ना हल्का हल्का सा, उसका जो टेस्ट होगा वो बहुत ही लाजवाब होगा। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी ज़बरदस्त सी जो चटनी है ये रेडी हो चुकी है। आप इसको 1 हफ़्ते तक फ्रिज में रखें, इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे हम बना लेंगे जी जल्दी जल्दी से गरम ऑयल में ये ज़बरदस्त से समोसे। और समोसे तो आई थिंक फ्राई करना हर किसी को आता है, बस जी 2 मिनट लगते हैं इन मिनी समोसों को फ्राई करने में। और यहाँ पर मैंने इसको फ्राई कर देना है और यहाँ पर निकाल लेना है। ये जो मैंने पहले डाले हैं ये फिल समोसे है और इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी जी खाली समोसे। खाली समोसों का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो आपके पास अगर ये चटनी रह जाए फ्रिज में आप रख दें और अगले दिन आप खाली समोसे बना के उसके साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में और अब हमने इसको निकाल देना है। इसके बाद यहाँ पे मैं खाली समोसे डालूँगी और ये देखिए जी जैसे ही हम इसको डालेंगे ये फूलना स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल पापड़ की तरह ये जो है फूल जाएंगे। और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 मिनट लगते हैं। इसके बाद अब हम इसको भी निकाल लेंगे। आप जब भी किसी भी ऑयली चीज़ को फ्राई करें बनाएं तो आप कोशिश करें कि न्यूज़पेपर के ऊपर आप उसको डालें ताकि उसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो न्यूज़पेपर पर जो है वो उसको जज़ब कर ले। यहाँ पे देख लीजिए हमारे मज़ेदार से समोसे जो है ये रेडी हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार। आप यकीन करिए जब हमने इसको खाया तो किसी का भी पेट नहीं भरा। हमने उसी टाइम दोबारा जाके मैंने और समोसे जो है वो बना लिए और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट जो है वो आपको लगेगा। तो आप भी जाइए जल्दी से ये मज़ेदार से समोसे बनाइए, अपनी वाह वाह करवाइए। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर भी लाजमी कीजिएगा और ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।